नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों और साथियों। यह 5वें लेसन पुष्पीय पादपों की आकारिकी का यह पार्ट 3 वीडियो है। इसमें कुल इस चैप्टर में 103 क्वेश्चन हैं, जिनको प्रत्येक पार्ट में 26 क्वेश्चनों को निहित किया गया है। तो आइए चलते हैं। तीसरा जो है हम लोग लेकर चलेंगे 53 से, प्रश्न संख्या 53 से लेकर चलेंगे। बाकी प्रश्न हमारे इस यूट्यूब में मिल जाएगा, इसी चैनल पर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 53। निम्नलिखित में से किस पुष्पीय पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में तंतुकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? कैजुएराइना, क्रोओलेरिया जंसिया, साइकस रिवोल्यूटा, साइरस एरिटिनम। चलिए 53 का उत्तर बताइए। 53 का उत्तर जो है ध्यान सुनिए, उत्तर ए कैजुएराइना। कह रहा है कि कैजुएराइना में पुष्पीय पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में तंतुकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि किस के फूल के अंडाशय के अंदर रेप्लम पाया जाता है? नींबू सरसों, सूर्यमुखी, मटर। ठीक, तो इसमें आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए प्रश्न। किस के फूल के अंडाशय के अंदर रेप्लम पाया जाता है? तो उत्तर इसका लीजिए सरसों के अंदर। ठीक है, सरसों इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। 55 देखिए, ध्यान से सुनिए। पुष्पसूत्र, तो ये ध्यान से देखिए, ये सिंबल है आपका पुष्पसूत्र, ये दिया हुआ है पूरा। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है? ट्यूलिप, बी सोयाबीन, तंबाकू और सनई। ठीक, प्रश्न संख्या 55। तो इसका जो है पार्ट 2 में या पार्ट 1 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें तंबाकू दिया था और टमाटर दिया था, तो दोनों का ये सूत्र है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। अगला प्रश्न संख्या 56 पर। 56 का है स्तंभीय बीजांडाशय का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? गेंदा, नींबू, डाइएंथस, आर्जिमोन। ठीक, तो ये 56 है। 56 का जो आंसर होगा आपका, यह जो जाएगा जो भाई आंसर इसका जो है नींबू। ठीक, स्तंभीय बीजांडाशय का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह नींबू का है। प्रश्न संख्या अगला 57। नातलसम कील नामक संरचना किसके फूलों की विशिष्टता है? गुलमोहर, केसिया, कैलोप्रोपिस, सेम। जल्दी बताइए। 57 पर आ गए। तो 57 का जो ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखिए, सेम में दिया है। ठीक, नातलसम कील नामक संरचना किसके फूल की विशिष्टता है? सेम। चलिए आगे चलते हैं। 58, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस एक के फूलों में अंडाशय अर्धनिम्न दिया है होता है? अमरूद, आलू बुखारा, बैगन, खीरा। चलिए प्रश्न संख्या 58 का उत्तर जो दे रहा है आलू बुखारा। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के फूल में अंडाशय अर्धनिम्न होता है? तो आलू बुखारा में इसका उत्तर है 58 का। 59 पे चलते हैं। 59 पे गुड़हल हिबिस्कस रोजासिनेसिस में उमंग के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है? एक संधि, द्विसंधि, बहुपुंकेश और बहुसंधि। चलिए 59 का उत्तर बताइए। 59 का उत्तर है ये एक संधि। ठीक, एक संधि। गुड़हल हिबिस्कस रोजासिनेसिस में उमंग के लिए एक संधि पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 60वां, प्रश्न संख्या 60वां जो है प्रश्न संख्या 60वां दिया है। गेहूं या मक्का के दानों में पाए जाने वाला स्कुलेटम अन्य एक बीजपत्रियों के बीज के किस भाग के साथ तुल्य है? एक बीजपत्र, भ्रूणपोष, एल्यूरान परत, रांकुर। ठीक है, तो ये 60 दिया है। तो 60 का जो उत्तर होगा बीजपत्र।
गेहूं या मक्का के दानों में पाए जाने वाला स्कुलेटम अन्य एक बीजपत्रियों के बीच के एक बीजपत्र के भाग के साथ तुल्य है। ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा 60 का ये। चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। 61 क्या है? मतलब कह रहा है कि 4 कथनों में ABCD पर विचार कीजिए, इनमें से 2 कथन सही हैं, यह बताने वाला सही विकल्प चुनिए। भाई इसमें 2 प्रश्न, 2 कथन सही हैं, 4 कथन तो दिए हैं लेकिन 2 कथन सही हैं, तो उसका इधर भी ऑप्शन है क्या? हाँ, ये दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से चुनना है कि कौन सा 2 कथन सही है। पहले पढ़ लेते हैं। ये दिया है वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास में बड़े पश्चदल पंखुंडी को स्टैंडर्ड 2 पार्श्व विंग्स पंख तथा 2 छोटे अग्रदलों को नैतल कील कहते हैं। बी लिलिएसी का पुष्प सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, फट रहा है फिगर, ऐसे है। तीसरा ऑप्शन मटर के पुष्प में पुंकेसरी मून एडल्फस एक संधि होती है। और ये चौथा दिया सोलनेसी के पुष्प का सूत्र। ठीक, तो लिलिएसी और सोलनेसी का सूत्र दिया है। ठीक है, बाकी सबका वो दिया है। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन जो है जो 61 का है, ठीक, 61 का ऑप्शन जो है ये सी को बताया जा रहा है, ए तथा बी जो है इसकी आंसर सही है। ठीक है, बाकी मैच कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ए और सी को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, ए और बी को। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन जो है आपका सही माने गए हैं। ठीक, प्रश्न संख्या सी जो है इसका जो है 61 का सी को सही माना गया है, ए तथा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 62 पे चलते हैं। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक अंत भूस्तारिका भूस्तारी भूस्तारिका ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, चलिए 62 का उत्तर बताइए। पिस्टिया में, ठीक, तो आंसर लीजिए भूस्तारिका, इसका आंसर होगा भूस्तारिका। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन भूस्तारिका द्वारा होता है। अगला 63 में भी वही दिया है। ठीक है, ABCD को दिया गया है और इसके 4 भाग दिए गए हैं। ये देखिए आपका दिया गया है ABCD। ठीक है, ऐसे दे रखा है, थोड़ा छोटा करते हैं, अच्छा लिखिए। अब ये आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक, और इन ऑप्शनों में आपको सही प्रश्न पर मारना है, सही टिक लगाना है। ठीक है, तो 63 का सीधे जो हम उत्तर बता दे रहे हैं आप लोगों को, बाकी आप लोग ढूंढते रहिएगा, इसको ऐसे बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। और उत्तर इसका जो है ए को माना गया है। ABCD जो है दिया गया है, उसमें ए जो है बाह्य त्वचीय कोशिका है, बी सहायक कोशिका है, सी रंध्र है और डी द्वार कोशिका है। एक बार फिगर भी देख लीजिए, ये जो दिया है, ए वाला ये वाला हिस्सा, बी वाला उसके अंदर वाला हिस्सा, सी वाला सबसे अंदर और डी वाला उसके ऊपर वाला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। कपास के पुष्प दल में दलों का सही पुष्प दल विन्यास किसमें दर्शाया गया है? तो कपास के पुष्प में दलों का सही पुष्प दल विन्यास, प्रश्न संख्या 64 देखिए, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। ठीक, तो ए और डी में क्या अंतर है भाई? हाँ, थोड़ा सा अंतर है। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर जो होगा ए होगा। ठीक है, ए होगा। देखिए ए को जब बनाया गया है तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके बनाया गया है। ठीक है, इसमें इनके पंखुड़ी का 1 2 3 4 5 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक, और डी में भी 5 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका अलग अलग दे रखा है। ठीक, इसका जो दिया है, देखिए ये सबका एक का ऊपर एक का अंदर, एक का ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे बनाया गया है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक का ऊपर फिर उसके नीचे फिर ये ऊपर, और इसका ऐसे ऊपर बना दिया गया, एक इधर वाला ऊपर और ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरे पौधों का है। आइए चलते हैं 62 पर। आप लोग एक बार अच्छे से बुक से मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 पर चलते हैं। सोयाबीन का सही पुष्प सूत्र कौन सा है? तो सोयाबीन के लिए बता रहा है भैया, सोयाबीन का जो सूत्र है, अच्छा इसमें सूत्र दिया है भाई, देखिए सोयाबीन का। ठीक, 65 का प्रश्न पूछ रहा है। 65 का जो है ये डी ऑप्शन जो है, ध्यान से, ये तो दिखेगा भी नहीं आप लोगों को। फिलहाल मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ देर तक रोक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखे। तो ये है। ठीक है, एक बार इसको बुक से देख लीजिएगा आप लोग, सोयाबीन का। ठीक, अब आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? टमाटर में फल एक कैप्सूल होता है। आर्किड के बीजों में फ्रूटकोश में तेल अधिक होता है। प्रीमोच में बीजांडास आधारित होता है। ट्यूलिप का पुष्प एक परिवर्तित प्रारूप है। ठीक, तो आगे चलिए अगला 66 पर। 66 का उत्तर बताइए भाई। 66 का उत्तर देखिए, कह रहा है कथन सही है, तो इसका सही ट्यूलिप का पुष्प एक परिवर्तित प्रारूप है। ठीक है, प्रारूप है, तो ये उत्तर होगा डी ऑप्शन। अगला चलते हैं।
उस पौधे का एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसकी मूल अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। चलिए भाई, तो 42, 63, 84 और 21, 67 का उत्तर बी ऑप्शन 63 दे रहा है। ठीक, उस पौधे की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिनकी मूल अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, 63 होगी। ठीक, आगे मिर्च का सही पुष्प सूत्र क्या है? भाई मिर्च का ये तो दिखेगा स्पष्ट रूप से, मिर्च का दे रखा है 68 का, ये बी ऑप्शन सही है, देख लो भाई, बाकी को मिला लेना, सब में अंतर है थोड़ा थोड़ा। ठीक, ये बी ऑप्शन सही है ना, देख लेना, ये है। ठीक है, चारों ऑप्शन ये आपके सामने है, बी को इसमें से उत्तर सही मानना है। ठीक है, ये बी ऑप्शन का है। अगला प्रश्न, जाई को मार्फिक एक प्यास समित पुष्प किसमें होता है? सरसों, गुलमोहर, टमाटर, धतूरा। तो उत्तर बताइए 69 का। देखिए 69 का उत्तर जो है बी को आंसर जाता है गुलमोहर। जाइगो मार्फिक एक व्यास सम्मित पुष्प गुलमोहर में होता है। अगला 70, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसके पुष्प में होता है? आड़ू, खीरा, कपास, अमरूद। 70 का उत्तर तो ये है आड़ू। ठीक, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय जो है आड़ू के पुष्प में होता है। चलिए 71 पर चलते हैं, 71 71 का क्वेश्चन देखिए, डायंथस में बीजांड में किस एक चित्र में दर्शाया गया? ठीक है, तो देखिए बीजांडों का चित्र दर्शाया गया है। ठीक, चलिए बताइए, इसका उत्तर जो होगा 71 का डी उत्तर होगा। ठीक, डी उत्तर जो है 71 का होगा। डायंथस में बीजांडाशय का ये जो चित्र है ऐसा होता है, बाकी का देख लो ये भिन्न है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर है डायंथस। ठीक है, इसका ये। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 72 पर। चलो भाई 72, चक्करदार जालिका शिराविन्यास वाली सरल पत्तियां किसमें होती हैं? कैलोट्रोपिस, नीम, गुड़हल, एल्स्टोनिया। ठीक, तो ये 72 है, 72 का जो ऑप्शन है डी, एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया चक्करदार जालिका शिराविन्यास वाली सरल पत्तियां जो होती हैं एल्स्टोनिया होती है। ठीक है, तो ये 72 का उत्तर डी था। चलिए अगला चलते हैं। 73, शकरकंद किसके समजात होता है? शकरकंद किसके? तो 73 का जो है शकरकंद किसके समजात होता है? आलू, अरबी, अदरक, सलजम। ठीक है, तो भाई सलजम जो होता है ये इसका उत्तर होगा। 73 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 74, शशि माछी पुष्प विन्यास किसमें होता है? शशि माछी 74 का सैलेनम, सेसपेनिया, ट्राइफोलियम, ब्रैसिका। ठीक, तो 74 का जो है ये ऑप्शन सैलेनम में। 75, पड़ाव किसमें होता है? एस्परेगस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ओपनसिया। चलिए 75 का बताइए उत्तर। 75 का उत्तर है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। पड़ाव ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 76, बहुसंख्यक स्वतंत्र स्त्री केसर किसके पुष्पों के जायांग में होता है? एलोई, टमाटर, पेवर, माइकिलिया। ठीक, तो 76 का ऑप्शन जो है डी दे रखा है, डी द राइट आंसर। माइकिलिया में बहुसंख्यक स्वतंत्र स्त्री केसर किसके पुष्प में के जायांग में होते हैं? माइकिलिया में। अगला प्रश्न 77, नीचे दी गई सूची में पुष्प विन्यास से बनने वाले संग्रथ्य फल कितने पौधों में होते हैं? तो देखिए इधर दिया है, इतने पौधों का नाम दिया है, अखरोट, पुष्प, मूली, अंजीर, अनानास, सेब, टमाटर, शहतूत। तो इसमें ऑप्शन भी दे रखा है 4, 5, 2, 3। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? डी ऑप्शन। 77 का जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ये डी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अगला और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे अगले भाग में, पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 जो है पूरे चैप्टर का लास्ट सीरीज होगी। ठीक, तो आइए प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। कह रहा है नारियल का पानी
तथा इसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है? भ्रूण, एंडोकार्प, मीजोकार्प, अभ्रूण कोश। जल्दी से बताइए, उत्तर बताइए। चलिए, उत्तर भ्रूण कोश होता है, डी ऑप्शन। नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला भाग जो होता है भ्रूण कोश के तुल्य होता है, यानी कि भ्रूण कोश ही होता है। ठीक है, ठीक, तो ये था। अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।